मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया कि एमपी में गौ माता से जुड़े कोर्स शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में दूध उत्पादन को 20% तक बढ़ाएंगे। यह बात उन्होंने भोपाल में हाईटेक गौशाला का भूमि पूजन के दौरान कही। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश की पहली हाईटेक गौशाला का भूमि पूजन शनिवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। भोपाल के बरखेड़ा डोब में 10 करोड़ रुपए की लागत से 25 एकड़ जमीन में गौशाला बनेगी। इसमें सीसीटीवी कैमरे और गौवंश का डेटा ऑनलाइन रहेगा। हुजूर विधानसभा में बनाई जा रही इस गौशाला में कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से गौ माताओं को कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से दाना पानी पहुंचाया जाएगा। गौ माताओं के इलाज के लिए मेडिकल वार्ड भी बनाए जाएंगे। सीएम यादव ने कहा कि एमपी में देश के उत्पादन का 9% दूध होता है। अगले 5 साल में इसे बढ़ाकर 20% करेंगे। जिस तरह सरकार गेहूं धान में बोनस देती है, ठीक उसी तरह दूध खरीदने पर भी बोनस देगी। तो स्वच्छता के आधार पर गौ माता को संकट मानते ये बात नहीं चलेगी। खेतों के अंदर हरियाली बढ़ रही है, खेतों के अंदर सिंचाई बढ़ रही है, खेतों की जमीन थोड़ी हमारे अपने कारण से हमको और ज्यादा फसल चाहिए, तो हमको सेड़े भी भारी पड़ रहा है। जितनी भी गाय माता के चरणों की वो कम पड़ रही, तो कोई बात नहीं, हमारे घर में और व्यवस्थाओं में गाय के लिए वर्तमान जीवन के साथ जीने के रास्ते ढूंढना पड़ेगा, और जीने के साथ रास्ते ढूंढने में उन सारी बाधाओं का उत्तर भी मिलेगा, जिसके कारण से गौशाला आज और ज्यादा आवश्यक हो गई। इस प्रकार से कि हमारे अगर शहरों में स्वच्छता की बात करते हैं तो आवारा पशु, लावारिस पशु, वृद्ध पशु, अपाहिज गाय माता, इन सबके लिए गौशाला बनाना मुझे इस बात की खुशी है। पूरे प्रदेश में सभी नगर निगम के माध्यम से हम गौशाला बनवा रहे हैं, मुझे इस बात का आनंद है। और केवल यहाँ नहीं, हमारा पशुपालन विभाग भी बड़ी बड़ी गौशाला है, और उससे आगे बढ़ करके जो समाज में गौशाला चलाना चाहता है, तो 300 गौशालाओं का पंजीयन इस साल हुआ है। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने सरकार के इन भाव के कारण। और मंत्री जी, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी गौशालाएं केवल गाय पालेंगे ऐसा नहीं है, घर घर लोग गाय पाले, इसलिए 5-10 जो घर में अपनी आय बढ़ाना चाहता है, खेती बाड़ी के अलावा हमारे हजारों साल से घर में किसान के परिवार में, गांव वालों के परिवार में आय बढ़ाने के लिए पशुपालन करते थे, जो हमारे बाल बच्चों की भी रक्षा करते, और रोज मदद करने के लिए दूध का उत्पादन नहीं होता। ऐसे में दूध उत्पादन के लिए आप अपने बछिया देंगे और घर का गोपाल बनाएंगे, यह निर्णय हमारी सरकार ने किया, और केवल देंगे नहीं, अनुदान भी देंगे। और उससे आगे बढ़ करके जो दूध उत्पादन होगा, वो दूध उत्पादन पे भी जैसे गेहूं पे, धान पे, बाकी पे बोनस दे रहा है, दूध खरीदने में भी हमारी सरकार बोनस देने जा रही है। ये सरकार का निर्णय है। आज 9% दूध हमारे मध्य प्रदेश में होता है पूरे देश के उत्पादन का। हमने तय किया 5 साल के अंदर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत को लेकर कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया है, वहां सरकार फिर बन रही है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में गौ माता से जुड़े कोर्स शुरू करने की बात कही है। आज भोपाल में हाईटेक गौशाला का भूमि पूजन हुआ है, और ये भूमि पूजन अपने आप में न केवल हमारी संकल्प की पूर्ति करता है, बल्कि स्वच्छता के मामले में भी और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए खास करके देश की पहली एक राजधानी है जो इतनी बड़ी हाईटेक गौशाला लेकर खड़ी कर रही है, मेरी अपनी ओर से बधाई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ये गौशाला पूर्ण रूप से देखने लायक गौशाला बनेगी। टूरिज्म का गांव भी गौशाला में बनाएंगे ताकि बड़े लोग यहां आकर रुकें और गौशाला देखें। ये भी और प्रदेश में अनेक भी, और गाय में घर घर भी गाय रखने का भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। हर व्यक्ति को इस बात के लिए तैयार किया जाएगा कि घर घर गाय रखो, घर घर गौ माता की सेवा करो। अपने माँ बाप की सेवा दूसरे से मत कराओ, बल्कि अच्छे बेटे होने के नाते अपने माँ बाप की सेवा खुद करो। गाय को माँ कहा है,
तो माँ के बेटे होने के नाते गौ माता। कार्यक्रम में मंत्री विश्वास सारंग, लखन पटेल, कृष्णा गौर, स्वामी अच्युतानंद महाराज, सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, जिम अध्यक्ष राम कुमार गुर्जर, फंदा जनपद अध्यक्ष प्रमोद राजपूत, भोपाल महापौर मालती राय, निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, जिम उपाध्यक्ष मोहन जाट, फंदा जनपद अध्यक्ष प्रमोद राजपूत मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।